दोस्तों भोले भंडारी आज के देवानी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों अब पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आज की देवानी सुने। अब इस नए साल के आगाज़ में यह देवानी मुझे हुई है कि अब यह नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, ये मनुवाद, ये शैतानवाद सबका तिलिस्म टूट जाएगा और इनका बनाया हुआ ये महल कांच के महल की तरह से चकनाचूर हो जाएगा। किसी भी हालत में नहीं बच सकेगा ये, क्योंकि ये सारे तिलिस्म, ये सारा महल अन्याय, अत्याचार, झूठ, फरेब, शोषण पर आधारित है। ये मानवता विरोधी है, ये शैतानवादी विचारधारा है। बीजेपी, आरएसएस की, मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की, सनातनवाद की भी। अब देखना क्या क्या खेल होते हैं। अब राज करना तो दूर, इनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, छिपना मुश्किल हो जाएगा इन सारे ग्रुप वालों के लिए। अब ऐसा ही होने जा रहा है। मैंने पिछले 2 वीडियो में भी ऐसा ही बोला है। मैं तो क्या बोलता हूँ, भगवान ने मुझे बुलवाया है और अब एक बड़ा नया खेल शुरू हो रहा है भारत में, जो सारे प्लेनेट को अपने प्रभाव में ले लेगा। ये समझ लो कि अब भारत में दूसरा महाभारत होने जा रहा है, जिसमें कोई कृष्ण, कोई कौरव, कोई पांडव अभी रिकॉग्नाइज होने वाले हैं और बहुत ही नया खेल भारत पटल पर होने वाला है। भगवान सबका भला करे, लेकिन कर्मफल के सिद्धांत को तो मैं समझता हूँ भगवान भी नहीं काट पा रहा और नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये क्योंकि जो उसका संविधान है और जिसमें कर्मफल का सिद्धांत एक मेन पाया है, जैसे भारत के संविधान में मूलभूत सिद्धांत हैं, इसी तरह से इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है और शैतानों के लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि इन्होंने किए ही बहुत उद्यम हैं। पिछले 11-12 साल में जो इन्होंने ऐसा किया है, तो पहले इन्होंने क्या उद्यम किया होगा जब इनका एक छत्र शासन था, जब कितने अनाचार अत्याचार करते होंगे, जबकि इन्होंने अपने राजपूत साथी भगवान राम की माँ और चाचियों को भी शोषण करते हुए नहीं, शोषण करने से नहीं छोड़ा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, जब राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे और उनके कोई संतान नहीं थी, तो इन ब्राह्मण लोगों ने कहा कि इनको ऋषियों के आश्रम में भेज देना चाहिए और वहाँ ये रानियाँ खीर खाएंगी तो ये पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। असल में ये सब एक झूठ था, फ्रॉड था, नीचता थी, स्कैम था। और जैसे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे तो वैसे ही पैदा होंगे। इन्होंने भगवान राम की मम्मी और चाचियों को भी शोषण करने से, अनाचार करने से नहीं छोड़ा। ये वही सारा ढर्रा चला आ रहा है, इसलिए ये लोग इतने ऐसा व्यवहार करते हैं आजकल भी। अब ये सारा मटिया मेट हो जाएगा, कोई इन्हें बचा नहीं सकेगा। हम नहीं कहते हैं कि लोग मरें, लेकिन ये जो साम्राज्य है, ये जो तिलिस्म साम्राज्य है, जो इन्होंने कांच का महल खड़ा कर रखा है, जो इन्होंने अन्याय, अत्याचार, असत्य पर जो
महल खड़ा कर रखा है, सब भर कर गिर पड़ेगा। कुछ लोग इसमें मारे भी जाएंगे। क्या करें, ऐसी बड़ी घटनाओं में कुछ तो ऐसा वैसा हो जाता है। हम चाहते हैं कि भगवान सबका भला करे, लेकिन वो सबको भला कैसे कर सकता है? जिसने जो किया उसको न्याय भी करना ही पड़ेगा। न्यायकर्ता भी वो पूर्ण न्यायकारी है। मुझे अभी ऐसी देवानी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने बड़े उद्यम किए हैं। उद्यम नहीं, ये आज डिजिटल ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में, जबकि एक घटना तुरंत ही सारी दुनिया में हो जाती है, इनको शर्म नहीं। इन्होंने कैसे शिक्षा का ढांचा ये बिगाड़ रहे हैं, लोगों को पढ़ने ही नहीं दे रहे। कैसे देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने पाताल में पहुंचा दिया है कि लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। इन्होंने पहले, जब इनका इच्छत राज्य था, ब्राह्मण सिरमौर थे, राजपूत राजा थे, जो इनके इशारे पर चलते थे, और लोग तो नीचे थे ही। बढ़िया तो 3rd डिग्री में आते थे, 3rd ग्रेड के लोग थे, और नीचे के शूद्राज जो थे बाकी, वो तो उनकी तो कहना ही क्या। अब नया ज़माने का आगाज़ हो रहा है। अब महाभारत होगा, युग परिवर्तन होगा। ग्रेट रिसेट यही है, यही होगा, और सब ऐसा ऐसा ही होता जाएगा। हम जैसा समझते हैं कि जैसा देववाणी में भगवान हमसे बुलवाता है, ऐसा ऐसा ही होगा। उसी के अनुसार लोगों अपने को चेंज कर लीजिए, ट्रेन कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए। भगवान सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबको नई साल की मुबारक हो।